बॉडी और मसल्स बनाने के लिए महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट पर खर्चा करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे ही बनने वाली कुछ खाने की चीज़ें मसल्स बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप घर पर ही प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। कैसे, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। कुछ लोगों को कोविड से सिर्फ खांसी, सर्दी, जुकाम होता है और कुछ लोग क्रिटिकल हो जाते हैं। वायरस तो एक ही है, तो ऐसा क्यों होता है, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। आपको बनानी है बॉडी, बाइसेप्स बनाने हैं। चाह तो 4 पैक और 6 पैक्स की भी है, पर वो मंजिल अभी जरा दूर है। आपने ज्वाइन कर लिया है जिम, घर पर भी खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जब इतनी मेहनत हो रही है तो भाई साहब वो शरीर पर दिखनी भी चाहिए जल्दी से जल्दी। अब इसके लिए आप गए अपने जिम इंस्ट्रक्टर के पास, जाकर कहा कि कुछ ऐसा बताओ कि बॉडी जल्दी बन जाए। इंस्ट्रक्टर ने सलाह दी, प्रोटीन पाउडर लो, झकास काम करता है, जल्दी बॉडी बन जाएगी। आप खूब पैसा खर्चा करके प्रोटीन पाउडर खरीदते जा रहे हैं, पर इसकी क्या ज़रूरत जब आपके घर पर ही रखी कुछ चीज़ें बॉडी बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। यही नहीं, आप घर पर ही रखी कुछ चीज़ों से प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे प्रोटीन पाउडर बनाने की घरेलू रेसिपी। साथ ही जानेंगे अगर प्रोटीन पाउडर ना खाना हो तो हमारे घरों में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मसल्स बनाने में मदद मिलती है। किन चीज़ों को खाने और किन आदतों से मसल लॉस होता है, सुनिए। सबसे पहला पदार्थ है जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल है, पर स्पेसिफिकली नॉन वेजिटेरियंस के लिए है, वो है अंडा। अंडा अगर आप दिन में 2 से 4 खा रहे हैं तो आपको अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, जो आपको गुड अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स देता है, इवेंचुअली आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। जो दूसरा इजीली अवेलेबल आपके किचन में मिल जाता है वो है आपका दाल और चावल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन देता है, जो अगेन आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। ये इजीली अवेलेबल इन एवरी किचन ऑफ इंडियन फैमिली। सिर्फ दाल और चावल नहीं, सीरियल एंड पल्स कॉम्बिनेशन जैसे कि इडली और सांभर और बहुत सारे ऐसे पदार्थ आप ले सकते हो जिससे आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल सकता है और मसल बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इजीली अवेलेबल स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित चना या फिर मूंग। ये आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन देता है, जिससे आपको हेल्प होता है आपके मसल बिल्डिंग में। नेक्स्ट, दूध या पनीर। दूध और दूध के पदार्थ जैसे दही, पनीर, ये सब आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है और आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। इसमें गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी होता है, जो आपको और हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में। नेक्स्ट है आपका होल ग्रेन्स और ड्राई फ्रूट कॉम्बिनेशन। होल ग्रेन्स जैसे कि जवार, ओट्स, बाजरा और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सारे के कॉम्बिनेशंस आपको हेल्प करेंगे गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन देने में, जिसकी वजह से आपका मसल बिल्डिंग पॉसिबल है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपका दही और छाछ। ये आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक देता है, जो गुड अमाउंट ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होने के कारण ये आपको डाइजेशन में और आपके जो भी प्रोटीन इंटेक है उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जो आपको अगेन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। आप भुना हुआ चना और अलसी और गुड़, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके एक घर पे ही प्रोटीन पाउडर बना सकते हो। आपके जिम या फिर वर्कआउट के बाद आप इसका 2 चम्मच यूज कर सकते हो, या तो दूध के साथ या सिर्फ पानी के साथ। क्योंकि इसमें गुड़ डाला गया है, तो अगर आप डायबिटिक हो तो आपको गुड़ निकालना होगा और सिर्फ भुना हुआ चना और फ्लैक्स सीड्स का पाउडर आप ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मिल्क और एग कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। मेक श्योर आप एग और दूध दोनों कंबाइन करके या अलग अलग भी ले सकते हैं। मसल लॉस सिंपली हो सकता है अगर आप प्रॉपर रेस्ट ना दे बॉडी को, तो आपके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO कहता है
कि इफ यू आर एन अडल्ट, अगर आप एक अडल्ट है तो आपको एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ नींद कंपल्शन है। तो आप मेक श्योर करें कि आप डेली 8 घंटा अपने बॉडी को रेस्ट दें। नेक्स्ट, मसल लॉस होता है अगर मैकेनिकल वर्क नहीं है, यानी कि आप बहुत टाइम तक चल रहे फिर रहे या फिर बहुत टाइम तक बैठे रह रहे या फिर लेटे रह रहे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वॉक, एंगेजमेंट विद एनी काइंड ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको मेक श्योर करना है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठे हैं तो आप उठ के थोड़ा सा वॉक कर ले। अगर आप बहुत हफ्ते में हर दिन नहीं एक्सरसाइज करते तो एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 बार एक्सरसाइज करें। ये आपके मसल बिल्डिंग में बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें। अगर आप प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं करते, इससे भी मसल लॉस होता है। आपको समझना है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कम प्रोटीन इंटेक या ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, ये दोनों से मसल लॉस होता है। तो आपको आपके शरीर के ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन सप्लाई करना है। लेट मी कंक्लूड कि सिर्फ प्रोटीन ही आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता है, इसीलिए आपको होल न्यूट्रिशन पर भी फोकस करना है। क्योंकि प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, बट बाकी सारे न्यूट्रिशन भी हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग में। तो आपको मेक श्योर करना है आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट यूज करें आपके डेली डाइटरी इंटेक में। आपके खाने में प्रोटीन के साथ साथ बाकी चीज़ें होना भी ज़रूरी हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और हेल्दी फैट। जब आपकी डाइट में ये सभी अहम पोषक तत्व होंगे तभी आप हेल्दी रह पाएंगे और मसल्स बनाने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक देश में कोविड-19 के 1010 एक्टिव मामले हैं। वहीं 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें, ये आंकड़ा इस वीडियो को बनाते वक्त तक का है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ चुका हो। इस बार कोरोना वायरस के जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं वो हल्के हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार। ज़्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, अस्पताल में एडमिट करने की नौबत नहीं आ रही। पर कुछ लोगों में कोविड गंभीर रूप ले रहा है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? वायरस तो वही है, पर कुछ लोगों को कोविड होने पर सिर्फ सर्दी जुकाम होता है और वो ठीक भी हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग क्रिटिकल हो जाते हैं। इस बात का जवाब दिया है आकाश हेल्थ केयर में रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के हेड डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा ने। कोविड-19 उन लोगों में गंभीर रूप ले लेता है जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, मसलन डायबिटीज़, दिल, फेफड़े या किडनी की बीमारी। इन बीमारियों के चलते शरीर पहले से ही कमज़ोर होता है और वो कोरोना वायरस से लड़ नहीं पाता। कुछ खास कंडीशंस में भी कोविड-19 ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जैसे कैंसर के मरीजों में, खासकर जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं। ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। HIV के मरीज भी क्रिटिकल होने के ज़्यादा रिस्क पर हैं, क्योंकि HIV में वायरस सीधे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और उसे कमज़ोर बना देता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे प्रेग्नेंट महिलाओं में कोविड सीरियस हो सकता है। इन हाई रिस्क पेशेंट्स को निमोनिया हो सकता है, शरीर में खून के थक्के भी जम सकते हैं, इसलिए इन लोगों को खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिन लोगों की उम्र 55 साल से ज़्यादा है उनमें कोविड-19 के गंभीर होने का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर हो चुकी होती है। रिसर्च में देखा गया है कि 18 से 29 साल के लोगों की अपेक्षा में 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोग कोविड से गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। उनमें ऐसा होने का रिस्क 40 से 100 गुना ज़्यादा होता है। साथ ही जिन्होंने अब तक कोविड-19 की एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिन्हें अब तक कोविड हुआ ही नहीं है, उनके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी ही नहीं है, इसलिए ऐसे लोग भी बीमार पड़ने के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हर दिन खबरें आ रही हैं कि आज इतने नए मामले रिपोर्ट किए गए, इतने लोगों की मौत हो गई। इस वक्त आपकी इम्यूनिटी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, यही आपको कोविड नाम की मुसीबत से बचा सकती है। और जब आपकी इम्यूनिटी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं, उसे मजबूत रखना आपकी जिम्मेदारी है। और ये कैसे होगा? इम्यूनिटी को मजबूत बनाने वाली डाइट लेकर। कोविड से बचने के लिए आपकी डाइट कैसी हो, और अगर आप बीमार हैं तो ऐसी क्या डाइट ले जिससे आप जल्दी ठीक हो जाए, ये सब हमें बताया आकाश हेल्थ केयर में डाइटिक्स डिपार्टमेंट की हेड गिन्नी कालरा ने।
अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आपको विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन सी इम्यूनिटी मजबूत बनाता है। मजबूत इम्यूनिटी यानी शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाता है। विटामिन सी के लिए आप नींबू, संतरा, चकोतरा, केला, अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी, कीवी, केल और ब्रोकली खा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का मुख्य सोर्स धूप है। आपको रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठना चाहिए बिना सनस्क्रीन लगाए। खाने की कुछ चीज़ों से भी विटामिन डी मिलता है, जैसे सूखे मेवे, नट्स, मछली और अंडे की जर्दी, पर इनमें कम मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी का लेवल बहुत ही लो है तो डॉक्टर के कहने पर आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर किसी को कोविड हो गया है तो भयंकर कमजोरी महसूस होती है। इससे बचने के लिए डाइट में प्रोटीन होना ज़रूरी है। प्रोटीन खाने से शरीर में नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स की मरम्मत होती है। ये इम्यूनिटी भी मजबूत करता है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, अंडा, दूध, दही, दालें, सोयाबीन, मेवे, टोफू, बीन्स, मीट, चिकन और मछली खा सकते हैं। आपके खाने में जिंक होना भी ज़रूरी है। जिंक बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। तिल, कद्दू के बीज, काजू और चने जिंक के अच्छे सोर्सेज हैं। वेजिटेरियन लोग मशरूम, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, ओट्स, मूंगफली और फलियां भी खा सकते हैं। वहीं नॉन वेजिटेरियन लोग इसके लिए ऑयस्टर्स यानी सीप, अंडे, चिकन, मछली और शेलफिश खा सकते हैं। साथ ही अपनी हाइड्रेशन का खूब ध्यान रखें। रोज 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। आप नींबू पानी, नारियल पानी, ORS का घोल भी पी सकते हैं। इसके अलावा आपके खाने में नमक, चीनी और तेल कम होना चाहिए। आपको बाहर की चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो उसे हेल्दी तरीके से घर पर ही बनाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।